2 दिन से इनका फ़ोन बंद आ रहा था। 2 दिन से फ़ोन बंद था। हम कॉल किए तेज प्रताप जी के नंबर पे। हम बोले कि भैया ये कहाँ है, इनका फ़ोन बंद आ रहा है, हमें बहुत घबराहट के द्वारा बात मेरा लास्ट बार हुआ है। अब और वहाँ से पति भी आपके वहीं हैं? हाँ, वो उस टाइम तक थे, अब उसके बाद नहीं पता वो कहाँ है। अब पता नहीं वो है भी कि नहीं है, क्या सुरक्षित है, क्या है कि उनको किसी चीज़ का ज़रूरत है या फिर हमारी ज़रूरत है, ये सब चीज़ हम नहीं जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति भारती, मैं उनकी वाइफ। गोल द रिजल्ट। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी हुई और तेज प्रताप यादव ने पूरा आरोप अपने पीए पर लगाया। कहा कि मेरे पीए ने 20 लाख रुपए नगद ले उठा लिया, उसके अलावा कई सारे ज्वेलरीज और हाईटेक गैजेट्स लेकर फरार हो गया है। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि अब इस मामले में नया ट्विस्ट क्या आया है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तेज प्रताप यादव अभी एक विवाद में फंसे हुए थे। आकाश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में अभी विवाद चल ही रहा है। इसी बीच तेज प्रताप यादव के आवास में चोरी हो जाती है और ये पूरा आरोप अपने पीए पर लगाते हैं। कहते हैं कि उनके पीए ने 20 लाख रुपए नगद और उसके अलावा सोने की ज्वेलरीज, हाईटेक गैजेट सभी कुछ लेकर के फरार हो गया है और उन्होंने सीधा आरोप उसके ऊपर लगाया, जिसके बाद अब उस पीए की पत्नी थाने पहुंच गई है। सीसीटीवी फुटेज और कई सारे साक्ष्य वो दिखा रही है और कई सारे एलिगेशंस अब वो तेज प्रताप यादव पर भी लगाते हुए नजर आ रही है। उसके बाद अब सियासी गलियारों में एक तरीके से हड़कंप मच गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक हाई प्रोफाइल चेहरे हैं और उनके घर पर इस तरीके से चोरी हो जाती है, जिसके बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच जाता है कि कैसे किसी नेता के घर पर इतनी बड़ी चोरी हो गई है, भीषण चोरी हो गई है और लाखों का लूट हो गया है और पूरा आरोप जो है पीए पर लगाया जा रहा है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव के घर पर चोरी हुई थी, हमने उसके बारे में भी खबर आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने खुद कहा था कि उनके घर पर चोरी हो गई है और काफी चीजें चोरी हो गई है। और ये समय था 2022 का, जून का समय था, उस वक्त चोरी हुई थी और अब वापस से उनके आवास में चोरी हो गई है, लेकिन इस बार निशाने पर उनके पीए हैं। जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब जेजेडी पार्टी यानी कि जनशक्ति जनता दल को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और इसके साथ अपने निजी सहायक किसी और को बना दिया है। पहले ये निजी सहायक यानी कि इनके जो पीए थे वो थे मोतीलाल और अब इसकी जगह पर विशाल कुमार सिन्हा को उन्होंने निजी सहायक बनाया है और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। और जो एलिगेशंस मोतीलाल की पत्नी लगा रही है, थाने पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा रही है, अब इससे क्या नया मोड़ आता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। वो सब नहीं। कल रात की बात है, कल 2 दिन से इनका फ़ोन बंद आ रहा था। 2 दिन से फ़ोन बंद था। हम कॉल किए तेज प्रताप जी के नंबर पे। हम बोले कि भैया ये कहाँ है, इनका फ़ोन बंद आ रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही, कुछ हुआ है क्या? वो बोले कि नहीं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कि तुम आराम से रहो, मेरे साथ है मोतीलाल, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम फिर निश्चिंत हो गए। हम लगातार उनको फ़ोन करते रहे 2 बजे के बाद से लगातार, लेकिन उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। ये फ़ोन कर गई, खुद बात कर करके फ़ोन काट दिए। हम लोग उनका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है, हमको जानना है कि कुछ हुआ है। तो नहीं फ़ोन मेरे पास, अब फ़ोन पता नहीं क्यों बंद है, नहीं पता है हमको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर कॉल पे बात करके फिर उसके बाद कल यहाँ पे लोग आए, 4 बाउंसर्स और 1 लेडीज़ बाउंसर्स थी, 5 सब लोग आकर के अचानक से हमारे घर में उस टाइम ना मेरी माताजी थी ना मेरे पिताजी थे घर में, हम दोनों बहन अकेले थे, मेरी एक छोटी बहन थी। आकर के अचानक मतलब अजीब तरह से बिहेवियर करने लगी। कहाँ पेपर निकालिए, मतलब अजीब तरह सा कुछ बोलने का मौका जो इंसान देता है वो नहीं, मतलब अजीब सा वो हाथ पकड़ना, ये करना, जल्दी से पेपर निकालो, पेपर कहाँ है उनका, पेपर कौन सा पेपर, किनका पेपर। तो
तेज प्रताप जी का पेपर कहाँ है? हम बोले कौन सा पेपर, आप बताइएगा तब। तो वो हमको देना है किसी चीज़ में, उनका पेपर आप उनसे ले लीजिए। फिर हम इनको फ़ोन किए कि तेज भैया ये लोग यहाँ पे आए हैं, कौन सा पेपर के बारे में, हमको नहीं पता कि आपका कौन सा पेपर यहाँ है नहीं है, तो कि चेक करो ना। हम फिर चेक, हम बोल के हमको पता ही नहीं है तो हम क्या ही चेक करें। आप वो वहाँ आवास पे हैं, आप उनसे पूछिए कि कौन सा पेपर चाहिए क्या है, आप उनसे जाके ले लीजिए। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छा रखो ना। फिर ऐसे करके ये हमको पूरा प्रेशर देने लगी, जल्दी से बताइए कहाँ है, मतलब इतना, मतलब क्या माहौल क्रिएट कर देना, इस टाइप का माहौल कि मतलब इसको घबरा देना है क्या, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं। ये सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ वहाँ से बोला गया था, सिखाया हुआ था, ये नेताजी के द्वारा भेजा हुआ वो लोग आदमी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम इनको फ़ोन किए कि भैया बार ऐसे हम बोले कि भैया हमको इनसे बात करवाइए। फिर इनसे बात करवाया कि हाँ क्या कि पेपर के लिए बोल रहे, अरे पेपर यहाँ पे है, उनका पेपर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोले कि जाइए, अभी मेरी वाइफ अकेले हैं, यहाँ भी घर से जाइए, आप यहाँ पे आवाज़ से आके हमसे मिलिए। वो हंसते हुए वो लेडीज़ निकल गई, हंसते हुए यहाँ से वो चली गई। उसके बाद फिर कि ये लगभग 6 बजे की कहानी है शाम की। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर 8 बजे के करीब मेरा तेज प्रताप जी के नंबर से कॉल आता है मेरे नंबर पे। हम उठाते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, हम बोले कि क्या हुआ, वीडियो कॉल, भैया कुछ हुआ। हम इस सब चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, मेरे मोबाइल में सब कुछ वो मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। लेकिन क्या हुआ भैया, कुछ हुआ है क्या? तो कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कि अरे मेरे ऊपर ना 1000 आदमी लगा हुआ है चारों बगल से, कि अरे हम दोनों को फंसा रहा है लोग। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ, उनका फ़ोन क्यों बंद है? तो अरे पता नहीं क्यों, आप ये बोल करके हम ये अपना फ़ोन उनको देखिए, लो मोतीलाल बात करो प्रीति से, उनको फ़ोन दिए। तो फिर हम उनसे बात किए, हम बोले कि क्या बात है, भैया भी वहीं पास में थे। हम बोले कि क्या हुआ है कि आपका फ़ोन क्यों बंद है? तो फ़ोन नेताजी के पास है। हम बोले कि नेताजी के पास आपका फ़ोन क्या कर रहा है? तो नेताजी के पास है कि कुछ। तो हम बोले कि देखिए घर पे आज कितना लोग आया था और हमको ये सब पसंद नहीं है, इतना लोग बाउंसर ये आ करके पेपर दिखाओ, उनका क्या पेपर है नहीं है, सब कुछ दे करके उनको क्लियर करिए। और आपको कल से आवाज़ जाना नहीं है, कल से आप यहीं रहिए, कल से वहाँ नहीं जाना है आपको। और कोई तरह का जब तक इनका अपना पर्सनल जो भी मैटर चल रहा है, जो भी उनका विवाद है वो है, उसमें आपको नहीं पड़ना है, और आप बस यहाँ आ जाइए। इतना हम इनको गुस्सा में चिल्ला करके बोलने लगे कि आपको वहाँ नहीं रहना है। इतने में ये फ़ोन ले लिए उनसे, हाँ क्या हुआ, अरे हल्ला नहीं करो कि अरे सब लोग हम लोग इसको बचा रहे हैं ना, हम लोग को पीछे पड़ा हुआ है, कि मोतीलाल मेरे पास है, सेफ़ है, वो कोई चीज़ की डरने की बात नहीं है। एक पल के लिए हमको दिलासा मिला कि चलो ठीक है, वो उनके साथ है, क्योंकि उनको वो बड़े भाई के समान मानते थे। हर सुख दुख में हमेशा साथ, सारा परिवार उनको साथ छोड़ दिया। उनका जब मैटर हुआ कुछ भी, तो सारे परिवार सब कुछ उनको छोड़ दिए। ये अकेले, इनको हम बोले भी कि पूरा परिवार के अगेंस्ट जा करके आज आप उनके साथ है, तारे वो नेता के लिए, उनके लिए हम गोली भी खाने, तो कोई उनसे हमको कोई तरह की बात विचार नहीं। वही लास्ट बार हमको 8 बजे उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10:30 के आसपास मेरे पास, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, CCTV फुटेज भी है। 10:30 के आसपास फिर ये लोग आते हैं, वही लोग पिंक कलर का टी-शर्ट पहनी हुई, वो जो बाउंसर, सो कॉल्ड बाउंसर, अपने आप को जो बोलती है कि हम बाउंसर हैं, नहीं हम ED है, CBI जांच के लिए हमको भेजा गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आई अचानक से घर में घुस गई और सबको, मतलब एक होता है ना कि उसी तरह का माहौल क्रिएट कर दी कि हाँ कोई हिलेगा नहीं। अरे आप लोग पे जांच हुआ है, हम बहुत रिक्वेस्ट की कि बात क्या है, आप लोग पे जांच हुआ है, क्या है नहीं है, क्लियर हो जाएगा। आवेदन जैसे कि यही सब चीज़ की जो हमारे साथ घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ, पहले बात सुनिए। क्या हुआ, वो लोग फिर से आए, आ करके हमारे घर में, मैं अपने पिताजी और अपने माताजी के साथ रहती हूँ, तो वो सब हमारे घर में आके मेरे पिताजी का फ़ोन, मेरी माताजी का फ़ोन, मेरी 2 बहनों का फ़ोन, मेरे बहनोई का फ़ोन और मेरा फ़ोन, 6 फ़ोन, वो सबका फ़ोन घर से वो फ़ोन ले लिए विथ पासवर्ड भी ले लिए। कि पासवर्ड क्या है कि वहाँ से बस हमको कुछ देखना है, हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि बस 2 मिनट एक चीज़ देखना है, फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके हम लोग घबरा गए कि अभी इनका तो अलग मैटर चलता है, क्योंकि इनका तो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस चीज़ से हम लोग वाकिफ़ थे कि चलो ठीक है, नॉर्मल होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो हो सकता है कि वो उन लोग का ऊपर से ऑर्डर आया होगा
कि कुछ इसलिए शायद वो भेजे हुए होंगे किसी चीज़ के लिए कि हमको लगा फ़ोन उनसे कुछ देख करके फिर वो हटा देंगे, वो चले जाएंगे। फ़ोन ले करके वो लेडीज़ जो थी अपने आप को जो बोली कि हम सीबीआई हैं, ईडी हैं, ईडी के द्वारा हमको जो भेजा गया, जो एटीट्यूड दिखा रही थी वो हमको, इतना ज़ोर से वो भागी, इतना जल्दी वो भागी और वो चली गई सबको साथ लेकर के। और वो सब आई किसके साथ? वो 4 लोग बिल्कुल अज्ञात थे, उन चारों को हम नहीं पहचानते, कभी उनसे मिले नहीं थे। अनिल ड्राइवर है, तेज प्रताप यादव का पर्सनल वो ड्राइवर है। वो आज से नहीं 8-10 साल से है, तो उनको हम बहुत पहले से जानते थे, उनको हम जानते हैं। उनके अलावा दोनों टाइम वही लेकर के आए हैं। उनको देखे तो थोड़ा सा हमको भी लगा कि हो सकता है कि ये हैं साथ में, तो हो सकता है कि ठीक है ऐसे कुछ नॉर्मल होगा, तो हमको ये कुछ ना कुछ हम सोचे नहीं। ये लोग चले गए, तो उसके बाद चले गए तो हम उस तरह का माहौल था, हम लोग को थोड़ा सा सोचना, हम लोग बहुत डर गए, हम लोग घबरा गए कि मम्मी ये सब क्या हो रहा है, ऐसे करके हम लोग कैसे रहेंगे। फिर उसके बाद मम्मी ऐसा ना कि उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई दिक्कत हो, तो उसके बाद हम लोग सोच विचार करके हम लोग यहाँ पे आए, अगम कुआं थाना पे आए। यही हम लोग का निजी थाना जो भी पड़ता है वहाँ पे आए। थाना पे हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में हम लोग के साथ जो भी घटना हुई, जो भी चीज़ है, ये किसी तरह का झूठ बात नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा चैन गायब है, मेरा ये गायब है, मेरा कैश गायब है, ये झूठी हम कुछ नहीं करेंगे। जो मेरे साथ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में भी है कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, सारे लोग का ये लोग मोबाइल बरामद कर लिए। इनको प्रॉब्लम था तो ये मेरा फ़ोन लेके जा सकते थे। इनको अगर मोतीलाल जी से प्रॉब्लम था तो मोतीलाल जी के वाइफ का फ़ोन लेके जाना चाहिए था, ना कि मोतीलाल के सास, मोतीलाल के ससुर, मोतीलाल के साली। ये इनका पहली बात तो किसी का पर्सनल फ़ोन लेना ये नहीं, हक किसी का नहीं बनता है। इनका फ़ोन 2 दिन से, इनका भी फ़ोन बंद आ रहा था, 2 दिन से फ़ोन बंद आया। वो खुद बोले हैं कि फ़ोन हाँ मेरे पास है, हम सब चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किए हैं, अलग दूसरे मोबाइल से मेरा साउंड रिकॉर्डर भी है। तो ये जानबूझ करके इसलिए प्लान किया गया ताकि सबूत को हटा दिया जाए कि लोग के पास कुछ रहे नहीं। फिर यहाँ पे आके हम लोग ने एफआईआर दर्ज करवाई। सारी चीज़ जो भी घटना हमारे साथ हुई, जो हमारे साथ आई, नाम के साथ, नंबर के साथ, जो हमारा फ़ोन गायब हुआ, जो लेकर गए वो लोग, वो सब पे हम लोग एफआईआर दर्ज करवाए। नाम मेरा प्रीति भारती हुआ, मेरा नंबर, मेरा फ़ोन लेकर के गई। देखिए हम लोग गरीब आदमी, जो कि वो मतलब जो भी चीज़ हुआ है आखिर उन्हीं का, उनसे लास्ट टाइम वीडियो कॉल, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, उन्हीं के द्वारा बात मेरा लास्ट बार हुआ है। अब वहाँ से पति भी आपके वहीं है? हाँ, वो उस टाइम तक थे, अब उसके बाद नहीं पता वो कहाँ है। अब पता नहीं वो है भी कि नहीं है, क्या सुरक्षित है, क्या है कि उनको किसी चीज़ का ज़रूरत है या फिर हमारी ज़रूरत है, ये सब चीज़ हम नहीं जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति भारती, मैं उनकी वाइफ।